गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर शाम का कि हम एक दूसरे के साथ मिल के उसकी आराधना करने पाए, इन वचनों को पढ़ने पाएंगे। तो सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं डिले इसलिए हो रहा हूँ कि मैं जो है बैक टू बैक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और फिर बीच में उन्हें छोड़ने का जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उन्हें फिर पूरा करता हूँ। लेकिन हम जो है आज के इस सुंदर दिन में इन सुंदर वचनों के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और मांगते हैं पिता परमेश्वर आपके उस पवित्र आत्मा की सहभागिता कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे जीवनों को बदलने वाले वचन हो सके, ये हमारे मन फिराव का कारण बनने वाले हो सकें ये वचन। पिता परमेश्वर ये लोगों को चंगाई देने वाले वचन हो सकें, ये लोगों को आशीषित करने वाले वचन हो सके। पिता परमेश्वर आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो वचन मिला है वो भजन संहिता 5 उसकी 1 से लेके 3 आयत तक। हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ जो है ये साफ लिखा है कि मेरे वचनों पर, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। और जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं तो हम सुबह उठते ही जो है वो सबसे पहला कार्य हमारे जीवनों का, किसी को भी आपने देखा होगा जो प्रभु की निकटता में है, वो सबसे पहला कार्य वो यही करता है कि सुबह उठते ही वो अपनी बाइबल लेके और परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठ जाता है। तो यहाँ पे 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। तो मेरे अजीजों, आज बहुत ज़रूरी है कि हमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहला कार्य जो है वो अपने जीवनों में वो ये करना चाहिए कि उस परमेश्वर की निकटता में हमें पहुंचना चाहिए, इन वचनों की नज़दीकी में हमें होना चाहिए। और जब मैं प्रभु की निकटता में आया था तो मेरी स्टार्टिंग में ही ये हो गया था कि मैं सुबह उठते ही मैं अपना मोबाइल देखने से पहले या कोई ईमेल चेक करने से पहले मैं सबसे पहले इस बाइबल को उठा के और परमेश्वर से दुआ करना स्टार्ट करता हूँ। तो आज सच में मुझे मेरा वो जो पूरा दिन है वो सच में बहुत सुकून भरा जाता है और वो उसकी आशीषें मैं महसूस करने पाता हूँ। तो आज बहुत ज़रूरी है हमें और आपके जीवनों में ये बाइबल को सुबह उठ के पढ़ना और सुबह ही प्रार्थनाओं में अपने लगना। आज सबसे पहला काम हमारे जीवनों में ये होता है कि हम आँख बंद में ही अपने मोबाइल को ढूंढते हैं और स्क्रॉल करके और अपने जो है नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, कोई लोग ईमेल चेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने लगते हैं। लेकिन सबसे पहला कार्य परमेश्वर की ओर होना चाहिए मेरे अजीज़ों, तब हम उसकी उस आवाज़ को सुनने पाएंगे। जब हम उसको पुकारेंगे तब इन वचनों के द्वारा वो हमें उत्तर देने पाएगा। और यहाँ मरकुस 1:35 में भी लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मरकुस 1 उसकी 35वीं आयत, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये यीशु मसीह के लिए है कि वो सुबह उठ के ही, जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो उसको ये आवश्यकता थी कि वो सुबह उठते ही
उसको अपने जीवन में ये अप्लाई करना ज़रूरी उसने समझा कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पिता से बात करूं। तो आज हमें और आपको भी अपने जीवनों में उस यीशु मसीह की आज्ञाओं पे अगर हम चलते हैं, अगर हम इन बाइबल्स को मानते हैं, तो सच में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य वो अपने परमेश्वर की निकटता को जो है जांचें और उसके नज़दीकी में पहुँचे मेरे अजीज़ों। और आज लेकिन जब हम हर सुबह की बात नहीं, लेकिन बहुत दूर की बात है कि हर सुबह उठ के उसके नाम को धन्यवाद कहने की जगह या इन बाइबल को पढ़ने की जगह हम जो है, हमें जो एक दिन मिला है वो संडे, हम उसमें भी जो है हम परमेश्वर के निकटता में नहीं पहुंच पाते। हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। कभी हम घर के कोई जो कार्य होते हैं उनमें, कभी कोई ऑफिशियल वर्क हमारे आन पड़ता है, लेकिन वो एक संडे भी हम जो है मैनेज नहीं कर पाते, उस परमेश्वर को नहीं दे पाते आज अपने जीवनों में, वो व्यस्तताओं के कारण। और वो डिज़ायर हमारे अंदर अगर नहीं है तो वो ब्लेसिंग्स भी आज हमारे लिए नहीं है मेरे अजीज़ों। अगर हमें उस परमेश्वर का, अगर उसके वचनों का, उससे बात करने का अगर हमारे जीवनों में अगर वो डिज़ायर नहीं है, तो फिर हम उन ब्लेसिंग्स के भी हकदार नहीं है मेरे अजीज़ों। और अगर आप के अंदर वो इच्छा नहीं है कि विश्वासियों के साथ मिल के एक संडे जो हमें मिला है उसमें हम आराधना कर सकें, तो जो है फिर कहीं ना कहीं तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि उस अनंत के जीवन में उस पिता के सिंहासन के पास होंगे मैं और आप। जब हम उस एक संडे उसकी आराधना के लिए नहीं जुट पाते हैं, आज हम चर्चेस नहीं पहुंच पाते हैं, तो आज हम कैसे उस चीज़ को इमेजिन कर लें कि हम उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट हम वहाँ होंगे, उसके पास होंगे, और हम जो है उसकी उन आशीषों को जो है अपने जीवनों में वो देख पाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, नहीं है ये पॉसिबल। और आज 3 घंटे का चर्च जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज हम 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, 4 घंटे की भी मूवी देख सकते हैं, लेकिन वो 3 घंटे का वो जो चर्च है वो हमें जो है बहुत भारी पड़ जाता है। और आज वो जो उनकी बात अलग छोड़ दीजिए, जो कहीं अपनी बीमारियों से लाचार हैं, कोई बेड से नहीं उठ सकता या जिसे चलने फिरने में दिक्कत है, आज उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की जो बिल्कुल सही सलामत खुदा ने उन्हें जो है अच्छी नौकरियों से नवाजा है, अच्छी चीज़ों से, हर वो संसारिक सुख मिला है उन्हें, लेकिन वो जो है उस संडे को जो है वो कहीं ना कहीं बहाना कर देते हैं कि आज मैं पूरे हफ्ते का थका हूँ, आज देर से सो के उठूँगा। तो मेरे अजीज़ों, तो फिर परमेश्वर भी जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो देर से ही वो आप तक पहुँचेंगी, वो परमेश्वर की ओर से। लेकिन आज हम जो हमें ये अवॉइड नहीं करना है, जाना है हमें। जब हम इन वचनों को डेली बेसिस पे पढ़ने लगेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संडे को चर्च जाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपनी नौकरियों पर जाना। ये बात जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको ये उसकी नज़दीकी जो है वो समझ में आने लगेगी कि हम एक दूसरे के जो है हमें कितनी ज़रूरत है, हमें उस परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है। और जब हम मिल के आराधना करते हैं उसके उस भवन में जाके, तो सच में हमें वो आशीषें, वो चंगाइयाँ मिलती हैं। और भजन संहिता 26 उसकी 8वीं आयत में ये लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। तो हमें अपने जो है उस परमेश्वर के भवन से, उस चर्चेस से बहुत प्रेम रखना है मेरे अजीज़ों, क्योंकि वहीं से उसकी महिमा होती है मेरे अजीज़ों। आज जहाँ उसका आदर, जहाँ उसकी महिमा हम उसको दे पाएंगे, आज बहुत ज़रूरी है कि हम उस स्थानों पे अपने हर उस संडे को कोशिश करें कि हम पहुँचें। आज कोई बहाना ना करें, आज कोई
जो है पीछे ना हटे। और ज़रा सोचिए कि जो है हम घर बैठ के मोबाइल पे जो है ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर लेते हैं, चर्चेस अटेंड कर लेते हैं, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, टीवी पर और अपने जो भी आईफोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन पे जो है जूम कर के देखते हैं कि अच्छा कौन अगर वो पूरे चर्च में वो कैमरा अगर सर्कुलेट हो रहा है तो वो वहाँ पे लोग जो है जूम कर के देखते हैं कि कौन आया है कौन नहीं है और किसने जो है सरमन दिया है, किसने गाना गाया है। हम ये चीज़ें बहुत दूर से बैठ के देखते हैं। और इमेजिन करिए कि क्या हम जिस तरीके से अपने चर्चेस को देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम बहुत आशीषित हो रहे हैं, तो क्या हम उस तरीके से क्या फिर हम जो है परमेश्वर हमसे कहेगा तू बेटा जब तू चर्च को जब ऑनलाइन अटेंड करता था तो तू अब एक काम कर, उस स्वर्ग को भी ऑनलाइन देख ले जूम करके। तो आज परमेश्वर भी जो है फिर वो भी हमसे ऐसे ही बात करने लगेगा कि जब हम उसके जो हमारे चर्चेस जो हमारे नज़दीक हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, आज अगर हम वहाँ तक चल के नहीं जा पा रहे हैं तो सच में ये वैसा ही है कि परमेश्वर भी फिर कहेगा कि तुम उस स्वर्ग के राज्य के, उस अनंत के जीवन की आशा छोड़ दो, तुम अपने मोबाइल फ़ोन से ही उनको देख लेना। और आज आप कोई भी अगर दुनिया में किसी भी चर्च में जाते हों और किसी भी संडे में जाते हों, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि अपने चर्चेस में पहुंचना। और जब हम वहाँ ये देखेंगे, जब हम चर्चेस में पहुंचते हैं कि पास्टर के द्वारा वो जो वचन जो बोले जाते हैं और वो हम सुनते हैं, फिर जहाँ खुदा की इबादत होती है वो हम देखते हैं और हम खुद वहाँ इबादत करते हैं। और वहाँ आप देखेंगे कि लोग आशीषित हो रहे हैं, वहाँ लोग चंगे हो रहे हैं, वहाँ लोगों के जीवनों में वो छुटकारे मिल रहे हैं मेरे जीजों। और वहाँ परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम महसूस करने पाएंगे। आज मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु में मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई योगेश मैसी हैं, भाई प्रकाश कुमार हैं सिंजौन से, मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और जिनके नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आज मुझे ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है, प्रभु आप सबको जो है बहुतायत की आशीष दे। और फिर जहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके द्वारा मैं और आप जो है उस उपस्थिति जब परमेश्वर की होगी, वो आशीषें जब हमें मिलेंगी, जब वो अनुग्रह हमारे जीवनों में होगा, तब हम उस स्वर्ग में जाने पाएंगे मेरे अजीजों। तब हम उस स्वर्ग के बारे में सोचने पाएंगे। और मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहाँ यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ उनके बीच उपस्थित होऊंगा। तो आज बहुत ये बाइबल हमें साफ बताती है। हम बचपन से इन आयतों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। आज हम उस शैतान को जो है अपने जीवनों में बहुत मौका दे रहे हैं, और वो हमारे जीवनों में वो आलस, वो परेशानी, वो जो है हमें कहीं ना कहीं बिजी करना, वो हम उसे मौका दे रहे हैं। तो वो हमारे जीवनों में वो ये सारे कार्य करता है जिसके द्वारा हम इन वचनों को नहीं पढ़ पाते। और शैतान का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम इन वचनों को ना पढ़ें, क्योंकि अगर हमने इन्हें पढ़ लिया तो हमें अपने अधिकार पता पड़ जाएंगे, हम उसे रौंदने की सामर्थ्य रखते हैं। ये इन वचनों में लिखा है मेरे अजीजों। और अगर हम आज बहुत पैशनेट हैं कि जो है कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि संडे को चर्च सर्विस अटेंड कर ली और उसके बाद फिर हम जो है लंच ब्रेकफास्ट अपना किया और फिर अपना मोबाइल लेके नहा धो के अपना बेड्स पे लेट गए और फिर पूरे दिन मोबाइल को देखा। और उसमें फिर हम वहाँ ये देखते हैं कि जो है कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, कौन सा हीरो क्या कर रहा है, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन सी हो चुकी है, और इसकी बुराई उसकी तारीफ हम वो कमेंट्स जो करते हैं, हम
जो अननेसेसरी, जो जिनसे हमें कुछ मिलना नहीं है, हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उन्हें शेयर करने लगते हैं, संसार को बांटने लगते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों इन वचनों को संसार तक पहुंचाने की, लोगों को बांटने की, जिससे लोगों के जीवन बदलने पाएँ, वो आशीषित होने पाएँ, उन्हें चंगाइयाँ मिलने पाएँ। आज कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आज इससे हमारे जीवनों का कोई भला नहीं होने वाला। और अगर हमें पैशनेट होना ही है तो हमें उस प्रभु के वचनों के लिए, उस चर्च जाने के लिए, उस परमेश्वर से बात करने के लिए आज पैशनेट होना है हमें। और आज ये सोचना छोड़ दीजिए कि जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सच में ये हमें केवल अंधकार की ओर ले जा रही हैं कि हम जो है सोशल मीडिया को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो इतना समय दे रहे हैं, अगर आप 1 घंटा भी अगर अपनी बाइबल को दें तो सच में वो अनुग्रह आपके जीवनों में वो परमेश्वर की ओर से आ जाएगा मेरे अजीज़ों, कि जिससे हमारे जीवन जो है फलवंत होते हुए दिखेंगे। हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु तू मेरे, आज बहुत ज़रूरत है कि हम इस तरफ ना होके, हम प्रभु की तरफ होके हम उससे उसकी उपस्थिति मांगे, कि जिससे हम अपने जीवनों में, कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मैं किसी को नहीं चाहता कि कौन हारे कौन जीते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फर्क पड़ता है तो केवल परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, कि जिससे मेरे जीवन में मैं उन बंधनों से आज़ाद हो सकूं, मैं उन बीमारियों से आज़ाद हो सकूं, मैं आज जो बुरी युक्तियों में फंसा हूं, आज मैं उनसे छुटकारा पा सकूं। तो सच में परमेश्वर वो हमारी सुनेगा, और तब हम जो है तब ये सही तरीका होगा कि हम अपने उस परमेश्वर से जुड़ने पाएंगे मेरे अजीज़ों। और अगर आज हम और आप उसकी आराधना करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे, उसमें आनंदित रहेंगे, आज हम संसार के आनंद को छोड़ के अगर अपने परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, तो हम और आप जो है उस स्वर्ग को देखने के योग्य बनने पाएंगे। और लेकिन अगर आज हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो हम कभी भी मेरे अजीज़ों, आज हम उस स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने के योग्य होंगे। आज अगर हम संसार की तरफ चलेंगे, उसकी जैसी चाल को चलेंगे, तो हम उस परमेश्वर को खो बैठेंगे अपने जीवनों से। और यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और सच में यहाँ पे यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आज हम कुछ भी अच्छे कार्य कर लें, कितना भी दान दे लें, लेकिन अगर हम उस यीशु मसीह को नहीं खोजेंगे, आज यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, तो हम उस स्वर्ग में, जिसकी हम जो है बहुत इच्छा करते हैं अपने जीवनों में, कि हम अपने कार्यों के द्वारा कि हम पहुंच जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों ये पॉसिबल नहीं है। केवल एकमात्र जो रास्ता है वो केवल वो यीशु मसीह के अंदर उसमें से हो जाता है मेरे अजीज़ों। और प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोग जुड़े हैं, अंकल अनिल जेकब हैं, भाई जेम्स इमैनुअल हैं, सनी अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने को बहुतायत की आशीष दे और आपको वो अपने अनुग्रह में चलाता जाए ऐसी, और आप उसकी नज़दीकी में बढ़ते जाएं। मैं प्रभु से यही मांगता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमने आपकी ओर से पढ़े हैं पिता परमेश्वर, ये सच में हमारे जीवनों में आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन जो इस लाइव मीटिंग में जुड़ा है पिता परमेश्वर, या बाद में इसको देखता है, वो घराने समेत आशीषित होने पाए। वो हर वो आशीष जो आपकी तरफ से उसके लिए है पिता परमेश्वर, वो उसको मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर,
जितने बीमार अपनी बीमारियों से अस्पतालों में, अपने घरों पे जो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छू कर पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करिए, उन्हें चंगा करिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही देने वाले हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सके कि आपके नाम से वो चंगे हुए हैं। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर ट्रेनिंग में जो बच्चा है, जो अपनी नई जॉब्स में है, पिता परमेश्वर सबों को छूइए पिता परमेश्वर, सबको अपना आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके भय में चल के अपने जीवन को अच्छा बनाने पाए पिता परमेश्वर, वो हर उस चीज़ में प्रथम आने वाले होने से हो पाए पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से उनके जीवनों में है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो कर्जों में है, जो किसी कोर्ट केसेस में है, जो नई नौकरियों को ढूंढ रहा है पिता परमेश्वर, वो सब आपकी ओर से उसको मिलने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उसके जीवन में वो अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर वो होने पाए आज रात ही पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर रात के लिए, और जब हम चैन की नींद सोते हैं पिता परमेश्वर, तो आपके नाम में वो चैन की मीठी नींद हमको नसीब होने पाए, और जब हम सुबह का सूरज देखते हैं पिता परमेश्वर, तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस इंसान के लिए जो आज उठा लिया गया है इस पृथ्वी से पिता परमेश्वर, उसके परिवारों के साथ होइए, उन गमज़दा लोगों के साथ होइए पिता परमेश्वर, उन पे अपना सांत्वना भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनके जीवनों में वो कमी तो पिता परमेश्वर जो है वो आपके द्वारा ही पूरी हो सकती है। आप उनको संभालिए पिता परमेश्वर, उनको सहारा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से अपने खाली दिलों के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आता हूँ, और जितने भी लोग हैं इसमें मीटिंग में ज्वाइन, पिता परमेश्वर नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, होने दीजिए हर खौफ खतरे से पिता परमेश्वर उनके जीवन बचे रहें, और आपके अनुग्रह में वो चलते रहें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से हर उस इंसान के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी सेवा में है, जो प्रचार करता है, जो पासबान है, जो कलीसियाँ आपके नाम से हैं पिता परमेश्वर, वो सब आपके अनुग्रह में चलने वाली हो सकें, आप में बढ़ने वाली हो सकें। ये छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की दोस्तों। और भाई राजेश धर्मी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई, और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। मेरी वाइफ जुड़ी हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। प्रभु में बने रहिए।